अच्छा अभी पढ़ लिया कारी साहब की छुट्टी हो गई है। अब केक वगैरह जूस वगैरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुलझे हुए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ और जो नए लोग आ रहे हैं उनका भी पुरज़ोर वेलकम है। बहुत ही अच्छे नाइस लोग जुड़े हैं जिनके साथ मैंने थोड़ा सा अपना दुख दर्द शेयर किया और इतने अच्छे कमेंट्स आए, इतना अच्छा फीडबैक दिया आप लोगों ने कि बिल्कुल एक नए सिरे से ज़िंदगी जीने का हौसला मिला है मुझे। और बहुत ही अच्छे लोग हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी अच्छी फैमिलीज़ जो मुझे मिली हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह और भी आगे अच्छी अच्छी फैमिलीज़ हमारे साथ जुड़ेंगे। लॉन की हो रही है सफाई। डेली लॉन की सफाई होती है। जो थोड़े बहुत पत्ते वगैरह गिर जाते हैं वो हम साफ़ कर लेते हैं और फिर लगाती हूँ मैं अपने पौधों को पानी। अल्हम्दुलिल्लाह सर्वेंट्स मुलाज़म सब कुछ हैं, लेकिन मुझे शौक़ है कि मैं पौधों को पानी खुद अपने हाथ से लगाऊं, तो इसलिए मैं डेली ये पौधों को अपने हाथ से पानी लगाती हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह के टाइम पानी लगाऊं, क्योंकि दिन को इतनी धूप पड़ती है और इससे फिर पौधे ख़राब ना हों। और अगर आप शाम को पानी लगाएंगे तो जो सारा दिन धूप पड़ती है तो उससे जो पौधे हैं उनका कलर ख़राब हो जाता है, उनके पत्तों का तो बहुत नुकसान होता है, फिर वो दोबारा से जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए कोशिश किया करें कि गर्मियों में डेली सुबह के टाइम पानी लगाया करें। और जो घर के अंदर हमने पौधे वेजिटेबल्स लगाई होती हैं उनको इसलिए ज़्यादा पानी डालना पड़ता है कि धूप की वजह से जो दीवारें होती हैं वो बहुत गर्म होती है और दीवारों से जो हीट निकलती है उनसे जो पौधे होते हैं वो जल्दी मुरझा जाते हैं। ये देखें ना, मक्की के जो पत्ते हैं ये ड्राई ड्राई होना शुरू हो गए हैं। ये एक दिन सिर्फ हमने पानी नहीं डाला तो इनके पत्ते ख़राब हो गए हैं और हीट निकलती है दीवार से, तो इसलिए इनके पत्ते इस तरह से ख़राब हो गए हैं। मूलियाँ माशाल्लाह से उगना शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह तक यहाँ से हम लोग मूलियाँ निकालेंगे। और पालक भी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आए बहुत थे आयशा के ज़बरदस्त हो कारी गई है। साहब, तो आयशा ने आयशा के पढ़ कारी लिया, साहब कारी अभी साहब से अभी उसको छुट्टी हो पढ़ा गई के है। गए हैं, तो अब मैं तो लगी अब हूँ मैं इसको फ्रूट देने लगी खिलाने हूँ आयशा को। फ्रूट। ये आजकल बिल्कुल भी सही डाइट ग्रेप्स नहीं उसको खा रही। मैंने अलग अलग करके इसकी तोड़ के कोशिश दिए होती है हैं। कि सिर्फ ये शॉप से ला के चीज़ लेज़ वगैरह जूस वगैरह खा ले। तो आयशा से मैं कहूँगी कि हमें सफ़र की दुआ सुनाए। शाबाश माशाल्लाह से। चलिए ठीक है, अब आप ग्रेप्स खाएं। ये मैंने तोड़ दी हैं, आपको तोड़ के मैंने प्लेट में रख दी हैं। और ये है जी जापानी फल, ये भी साथ हम इंजॉय करेंगे। तो आए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें। आयशा अपने बाबा के लिए मेडिसिन हल कर रही है पानी के अंदर, जो इनके बाबा से कभी भी हल नहीं होती। वो कहते हैं मुझे ये हल ही नहीं करनी आती। अब देखिए वो कर पाती है कि नहीं। गिलास हाथ में पकड़ लो आयशा, गिर ना जाए। हाँ पापा से कहना है। ये लो, मैं ये है इनकी मेडिसिन इतनी ढेर सारी। ये देखें। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है मेरे हस्बैंड के लिए, उनकी लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे दे और उनकी जो दवाइयों से जान छूट जाए। चलो हल करो। ये देख लें, जो काम इनके बाबा नहीं कर सकते माशाल्लाह से वो आयशा कर लेती है। और इसको मैंने सारा सिखाया हुआ है ना कि कैसे इसने अपने बाबा की शुगर चेक करनी है, उनका बीपी चेक करना है, क्योंकि इनकी बैठे बैठे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसलिए फिर बंदा कभी पास नहीं होता, तो मैंने सारा कुछ इसे सिखाया हुआ है। और देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। असर का टाइम है और धूप भी निकली हुई है और अल्लाह ताला की रहमत भी हो रही है माशाल्लाह से। और जब भी रहमत हो, अल्लाह ताला की बारिश हो, तो आप लोगों ने ज़रूर दुआ मांगनी है। इसमें कसरत से आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, कसरत से आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। और बारिश के दौरान होती हुई दुआ जो मांगी जाती है वो बहुत जल्द कबूल होती है। इसलिए जब भी बारिश हो आप लोग ज़रूर दुआ का अहतमाम किया करें।
माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत मौसम लग रहा है। और कभी बारिश तेज़ शुरू हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, और बादल इतने माशाल्लाह से खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे बादल हैं, बिल्कुल वाइट कलर के। सिर्फ 10 से 15 मिनट हुए हैं बारिश को होते हुए, तो अब बारिश जो है वो बहुत स्लो हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से मोटी मोटी कनियाँ गिर रही हैं, लेकिन बारिश अब तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश से जो मौसम बहुत ही फ़्रेश हो गया, और जो गर्मी है उसकी शिद्दत में कमी आ गई है। और अभी मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों के लिए बनाने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ प्याज टमाटर लहसुन का पेस्ट। ये बना के आप रख लेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि ऐसी चीज़ आप भी हमारे साथ शेयर करें। हम जॉब पे जाते हैं या छोटे बच्चे हैं हमारे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कुकिंग करने में। कोई आसान सी कोई रेसिपीज़ आप दिया करें, तो ये जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस रेसिपी के बाद आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसके बाद आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप हमेशा मुझे दुआओं में याद रखेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने 1 किलो प्याज ली है। इसको आप रफली चॉप कर लें और 4 से 5 अदद आप टमाटर ले लें। और लिया मैंने इसके अंदर 1 पाव के करीब लहसुन। अब इसमें डालेंगे हम 2 गिलास के करीब पानी। कुकर को हम बंद कर देंगे। और जब ये इसके विसल घूमने लगेगा तो फिर 5 मिनट इसको हम स्टीम के अंदर पकने देंगे। उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। और ये देखें, जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था प्याज का, ये बिल्कुल ठंडा हो गया। अब इसको हम डालेंगे ब्लेंडर में और इसको हम करेंगे ब्लेंड। जो टमाटर थे इसके अंदर, उसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं, और हम इसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंडर के अंदर डालते जाएंगे और इसको हम ब्लेंड करते जाएंगे। ये जो पेस्ट है आप बना के रख लें, इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब भी आपका दिल चाहेगा थोड़ा सा पेस्ट आप निकाल लेंगे, इसको आप पैन के अंदर डालेंगे, साथ डालेंगे आप ऑयल, और फिर आप इसको भून के इसमें जो सब्ज़ी दाल चीज़ आपने डालनी है, इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में आपकी जो हंडिया है वो रेडी हो जाएगी। और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें ये नहीं कि आपने इसको फ्रीज़ किया तो इसका जो टेस्ट है वो उसमें कोई कमी बेशी होगी। बहुत ही लाजवाब ये चीज़ बनती है। अभी मैं डाल रही हूँ इसको शीशे के बाउल में आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसको मैं हमेशा सिल्वर के बाउल में या फिर एक सिल्वर का छोटा सा मेरे पास पैन है, जैसे वो सॉस पैन होता है, उसकी मुठ जो हैंडल है वो टूट गया, वो सॉस पैन में भर के फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ। और जब वो जम जाता है तो नाइफ़ से उसके मैं कट लगा के टुकड़े बना लेती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं उसको निकालती हूँ, और 10 मिनट में मेरा सालन जो है रेडी हो जाता है। ये मैंने ख़ुद से क्रिएट की है रेसिपी, और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। ये देखें आइस क्यूब्स हैं। अगर आपने इसके छोटे छोटे बनाने हैं, आपके पास स्पेस ज़्यादा, तो आप इस तरह की ट्रे लेके इसमें डालें, क्योंकि इसके ऊपर कैप लगा हुआ है और आप ऊपर नीचे काफ़ी सारी डिशेस रख सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से आपको इतने छोटे पोर्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आप एक ही बड़ा बर्तन उसको भरें और फ्रीज़र में रख लें। 1 महीने तक आप आसानी से ये पेस्ट जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। मुझे आप लोगों के साथ की आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, और इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।